हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट स्टार्ट। हम इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फर्स्ट ईयर में यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हम इसमें इंट्रोडक्शन पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। मीन्स क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की हम डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है किसमें, सिंपल केमिकल सब्सटेंस में। और जो सिंपल केमिकल सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके बनते हैं उसमें से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या एब्जॉर्ब होते हैं? न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और हमारी पूरी बॉडी सेल्स टिश्यू को वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जब हमारा फूड ब्रेकडाउन होएगा जब भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होएंगे ब्लड में, और पूरी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलेंगे, सेल और टिश्यू को मिलेंगे। तो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। ठीक है, तो हम ब्रेक डाउन अब कैसे होता है ये देखते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रोकन डाउन होना सिंपल कॉम्प्लेक्स में किसका, फूड का, और उसको फिर एब्जॉर्ब होता है वो, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में पूरी बॉडी को मिलते हैं। तो ब्रेकडाउन होता कैसे है? ब्रेकडाउन दो वे में होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, मेस्टिफिकेशन क्या, च्यूइंग भी बोलते हैं, च्यूइंग करना, बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यूज होते हैं, और केमिकल ब्रेकडाउन में क्या होता है, एंजाइम यूज होते हैं, बाय द एंजाइम सिक्रेटेड वाया ग्लैंड्स एंड नेसेसरी ऑर्गन। मैकेनिकल में क्या होता है, ऑर्गन यूज होते हैं डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेशन के लिए, और केमिकल में क्या होता है, एंजाइम यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी है, इंट्रो पढ़ा है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या एक्टिविटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। 5 मेन एक्टिविटी होती है इसकी। इंजेक्शन क्या होता है, टेकिंग आउट ऑफ फूड इन माउथ, इंजेक्ट करना, ठीक है, माउथ में च्यूइंग करने के लिए डालना, इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक्टिविटी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या एक्टिविटी करता है, 5 मेन एक्टिविटी करता है। इंजेक्शन क्या होता है, टेकिंग आउट ऑफ फूड इन माउथ, क्या करना, माउथ में फूड को लेना, क्या होता है, इंजेक्शन। प्रोपल्शन में क्या आता है, मिक्स विद सलाइवा एंड गोज इनटू आवर एलिमेंट्री कैनाल इन द फॉर्म ऑफ बोगस। क्या होता है, हमने मुंह में इंजेस्ट किया फूड को, उसके बाद हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है। वो सलाइवा में क्या होता है, जब फूड हमारा सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो हमारे बोगस फॉर्मेशन हो जाती है, उसकी बोगस फॉर्म कर लेता है वो। तो वो हमारा वो बोगस होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, परपल्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है डाइजेशन हमने अभी पीछे पढ़ा, मैकेनिकल और केमिकल होता है, वैसे ही भी सेम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। अब ब्रेकडाउन हो गया सिंपल कॉम्प्लेक्स में, तो एब्जॉर्ब होएगा हमारे जो एब्जॉर्ब किसमें, ब्लड में होएगा, और वो ब्लड आफ्टर डाइजेशन इट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रिएंट एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए पूरे टिश्यू और सेल में, वो हमारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेट करना, बाहर निकालना, फीसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू, वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करता है। ये हमारा 5 एक्टिविटी थी, इंजेक्शन, परपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। ठीक है, अब एक टॉपिक है जो मेरे नोट्स में वो इंक्लूड नहीं है, आप इसके नोट्स आप लिख लेना, वो है हमारे ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कौन कौन से इंक्लूड होते हैं।
जो हमारे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑर्गन और एक होते हैं हमारे एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव को फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एक होता है प्राइमरी और होता है एक एक्सेसरी। प्राइमरी क्या होता है, विच इंड्यूस इन इंजेशन, विच इंड्यूस करिए, विच इन्वॉल्व इन इंजेशन, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विच इन्वॉल्व इन डाइजेशन। कौन से होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन, वो जो खुद इन्वॉल्व होते हैं, वो ऑर्गन जो खुद इन्वॉल्व होए हमारे डाइजेशन में, जो हमारे खुद इन्वॉल्व हो डाइजेशन में। एक्सेसरी में क्या होता है, विच डू नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन, विच डू नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन बट दे सिक्रीट सम सिक्रीशंस, जो विच डू नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जो डाइजेशन में इन्वॉल्व ना हो बट सिक्रीट सम एंजाइम, लाइक जैसे हमारा लीवर है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, और जो प्राइमरी कौन से होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं खुद, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और एक्सेसरी कौन सा हो गया, जो इन्वॉल्व नहीं होते बट सिक्रीट करते हैं सम एंजाइम। ठीक है, अब लिखो जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो हमारे होते हैं माउथ, मुंह से शुरू होता है माउथ, ये प्राइमरी बता रही हूँ मैं, माउथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, माउथ हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्टमक हो गया, और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और हमारा रेक्टम और हमारा एनस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ऑर्गन्स हो गए, जो हमारे जो ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स जो खुद डाइजेशन में हेल्प करते हैं। माउथ करता है, माउथ से शुरू हो जाता है हमारा च्यूइंग करना, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। नेक्स्ट हमारे एक्सेसरी ऑर्गन देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन जो हमारे खुद डाइजेशन में हेल्प नहीं करते बट वो ऐसी चीज़ सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे हमारे टीथ हो गए, टीथ हो गए, सेकंड टंग हो गई, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट माउथ हो गया, माउथ। ठीक है, नेक्स्ट पेनक्रियास हो गए, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, और हमारी क्या हो गया, लीवर हो गया, लीवर हो गया। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर मेनली हमारा फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, बाइल सिक्रीट करता है जो। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया गॉल ब्लैडर, जो लीवर बाइल सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर उसको टेम्परेरी स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ऑर्गन्स पढ़े जो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव होने में हेल्प करते हैं फूड को। वो प्राइमरी और एक्सेसरी दो टाइप्स में होते हैं। प्राइमरी जो खुद ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेसरी जो खुद इन्वॉल्व नहीं होते ऑर्गन बट ऐसे कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसके द्वारा डाइजेस्ट हो सकता है फूड। कौन कौन से हैं वो ऑर्गन जो खुद इन्वॉल्व होते हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस।
और जो एंजाइम सेक्रीट करते हैं खुद नहीं होते इन्वॉल्व, टीथ, टंग, माउथ, पेनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़े, सम ऑर्गन्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। इंजेक्शन में हेल्प करता है, ब्रेकिंग क्या करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, और तो हमने ये सब अभी ऊपर पढ़ा है, तो ये इसके फंक्शन है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको ऊपर समझ आ गई होगी। और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, जिसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं ये इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वॉल्व ऑफ जीआई। ठीक है, या फिर लेयर्स ऑफ जीआई बोल सकते हैं। 4 टाइप्स की होती हैं लेयर्स, म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर और सीरोसा लेयर। ठीक है, देखो ये देखो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो हमारी होती है, ये देखो इनर मोस्ट लेयर है जो ब्लैक से बनी हुई है वो म्यूकोसा है, जो ब्लू से बनी हुई है वो हमारी सब म्यूकोसा है। ठीक है, म्यूकोसा सबसे फूड के सबसे क्लोज हो गई। ठीक है, सबसे इनर मोस्ट सबसे क्लोज हमारी म्यूकोसा होगी। नेक्स्ट सब म्यूकोसा, म्यूकस क्या करती है, सब म्यूकस लेयर और मस्कुलर लेयर को ज्वाइंट करने के काम आती है। नेक्स्ट जो हमारी ये 2 ब्लैक से बनी हुई है ये हमारी क्या है, मस्कुलर लेयर है। मस्कुलर लेयर 2 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट होती है वो सीरोसा लेयर और फिब्रस लेयर भी हम इसको बोलते हैं। जो अब हमारी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है म्यूकस लेयर, वो हमारी क्या क्या होती है, कौन से टाइप की होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, लैमिनिया प्रोप्रिया, मस्कुलरिस, म्यूकोसा। जो सब म्यूकोस लेयर होती है वो होती है ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्वस। ठीक है, मस्कुलर लेयर में क्या होता है, इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सीरोस लेयर में क्या होता है, एब्डोमिनल होता है। ठीक है, तो हमारी क्या पढ़ा हमने, अब इसके आगे फंक्शन सारे पढ़ते हैं। अभी सारे चारों लेयर के वो हमारी वॉल्स होते हैं, जो हमारी लेयर्स होती हैं जीआई एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल सकते हैं, 4 टाइप की होती है। म्यूकस सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर जो म्यूकस और मस्कुलर लेयर को ज्वाइन करने के काम आती है। ठीक है, और थर्ड होती है मस्कुलर लेयर जो 2 टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होती हैं। और फोर्थ होती है सीरस लेयर। ठीक है, इसको फिब्रस लेयर भी हम बोलते हैं। ये इसके सब डिवाइडेड पार्ट्स हैं। आगे अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन क्या होता है म्यूकस लेयर का, एब्जॉर्ब द फूड बिकॉज इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर। मैंने आपको बताया सबसे इनर मोस्ट लेयर तो फूड के सबसे टच में है ये, तो एब्जॉर्ब करती हेल्प करती है फूड को बिकॉज ये इनर मोस्ट लेयर है। एपिथेलियल जो इसका वो पार्ट है, लाइनिंग है, जो एपिथेलियल इसकी लाइनिंग है वो क्या है, इज ए डायरेक्ट टच ऑफ, सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है वो, सबसे जो इसकी लाइनिंग सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है किसकी, म्यूकस लेयर की, तो वो सबसे ज़्यादा टच में रहती है फूड के। नेक्स्ट है लैमिना प्रोप्रिया इज वर्क एज डिफेंस बिकॉज लिम्फोइड टिश्यू आर प्रेजेंट। जो लैमिना प्रोप्रिया है वो हमारे डिफेंस के काम कर, डिफेंस मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उसको डिफेंस फाइट करने में हेल्प करती है बिकॉज इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो है लेयर है मस्कुलरिस म्यूकोसा है जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो हमने ये जो म्यूकस लेयर का फंक्शन पढ़ा, जो इसकी लेयर्स हैं म्यूकस लेयर की उनका फंक्शन भी हमने पढ़ा है। ठीक है, सब म्यूकोसा लेयर हो है जो हमारी वो क्या करते हैं, हेल्प इन कनेक्शन ऑफ म्यूकस एंड मसल लेयर। मैंने आपको बताया ये मसल लेयर और म्यूकस लेयर के बीच की लेयर है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करने में काम आते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में क्या होता है, इट हेल्प इन मेनली इन मूवमेंट बिकॉज मसल लेयर कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट है ये। इट हेल्प में क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं बिकॉज ये मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, तो ये मूवमेंट में फूड के मूवमेंट में काम आती है। ठीक है, मूव करने में फूड को काम आती है। हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट करती है, मूव करते तो ट्रांसपोर्ट होगा हमारा फूड, ये मस्कुलर लेयर का फंक्शन है। नेक्स्ट आता है सीरस लेयर, हेल्प इन प्रोटेक्शन, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो भी हमारी किसी भी चीज़ चाहे हर्ट की होए, सब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारे प्रोटेक्शन के काम करते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे किसी भी चीज़ की आउटर लेयर होगी वो मेनली हमारा प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है, तो हमने जीआई सिस्टम की वॉल्व्स पढ़ी हैं। कौन सी, म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर का फंक्शन मेनली क्या होता है, इसके अलग अलग जो वॉल्स हैं उसके अलग अलग फंक्शन हैं। सब म्यूकस लेयर का मेनली फंक्शन होता है म्यूकस और मसल
लेयर का कॉन्टैक्ट करना, मस्कुलर लेयर का मूवमेंट ट्रांसपोर्ट करना फूड को, और सीरस लेयर का प्रोटेक्शन में हेल्प करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने टॉपिक करे हैं, एक बारी दोबारा से गो थ्रू हो लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी कि क्या होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ना और फिर वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी टिश्यू में जाता है। ब्रेकडाउन दो टाइप से होता है, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा इसके ब्रीफली, इसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमने इसकी एक्टिविटी पढ़ी, इंजेशन, प्रपल्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, इसका मेन क्या है एक्टिविटीज़ हैं। इसके बाद हमने ऑर्गन्स पढ़े थे। ऑर्गन्स दो इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी और असेसरी ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो खुद इन्वॉल्व होते हैं, और असेसरी वो होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। उसके बाद फंक्शन पढ़े, जो हमारे फंक्शन लाइक बिल्कुल एक्टिविटी जैसे थे। ठीक है, जो हमारे एक्टिविटी में पढ़े वही हमारे फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारे वॉल्व हो गई, वॉल्व होगी हमारी जो म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर और सीरोसा। जो सबसे इनर मोस्ट है वो हमारी म्यूकस लेयर है। जो उसके बाद है सेकंड लेयर है वो सब म्यूकस लेयर है। जो दो ये ब्लैक पेन से दो बना रखे ना मैंने, ये दोनों कौन सी है, मस्कुलर लेयर, क्योंकि दो टाइप की होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। और लास्ट जो आउटर मोस्ट है जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं वो सीरस लेयर है। तो हमने इस वीडियो में इतना करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आएंगी, पार्ट 1 है अभी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।